अस्सलाम वालेकुम साहब हो। उम्मीद है कि सारे खैरियत से होंगे। ये देख रहे हो आप, ये चावल सारा लगना शुरू हो चुका है ना, क्योंकि बारिशों का मौसम है। तो ये बारिशों में पानी जौन सा है ये नाले में आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना इनको मोटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे मोस्टली। तो अब ये सारा चावल ही लगाएंगे, क्योंकि चावल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। ये देख रहे हो आप, हर जगह आपको चावल ही नज़र आएगा इस दफ़ा। इस मौसम में, बारिशों के मौसम में आपको चावल ही चावल नज़र आएगा। वो कहते हैं जी कि हम बिज़नेस क्या करें, फ़िलिपीन में आए, फ़िलिपीन में आके हम क्या बिज़नेस करें। थोड़े से हमारे पास पैसे हैं। बड़े पैसे वाले तो सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़े पैसों वालों के साथ ही ताल्लुक़ होते हैं ना। गरीब बंदे का मेरे जैसे गरीब से ताल्लुक़ होगा ना। तो भाई आप जब फ़िलिपीन में आओ, मैंने पिछले ब्लॉगों में भी बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी फ़िलिपीन में आओ, शादी करो। शादी करने के बाद आपने फारिग नहीं बैठना। मिसाल के तौर पे आप फ़िलिपीन में आए हो, आके आपने कहा जी कि यार मेरे पास कोई 2-3 लाख पैसा है, अभी मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि मैं कोई काम मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं कोई काम स्टार्ट करूँगा ना। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना भाई। आप अपनी रकम अपने घर में ही खा जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपके पास 2-3-2.5 लाख रुपये जितना भी होगा, आपने आते साथ ही अपना किसी न किसी कारोबार में लगा देना, ठीक है। उसका आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, दूसरा आपकी इज्जत आपके बीवी के आगे बढ़ जाएगी कि यार ये कारोबारी इंसान है, ये बैठ के खाने वाला नहीं है। तो वो भी शर्मो शर्मी आपके साथ लग के आपको काम और अपना तरीक़ेकार बताएंगे, ठीक है। छोटी बड़ी बिज़नेस छोटा बड़ा होता है, लेकिन बिज़नेस होता है, समझे हो आप। ये देखो, ये दरिया का अपना पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये बारिश का पानी है। ये छोटा सा है, वो नाले नहीं होते जिस तरह, ये हमारे वो हैं, जिसकी वजह से ये चावल जो सा है ना अपना वो लगेगा ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि भाई बिज़नेस छोटा बड़ा नहीं होता, बिज़नेस होता है। जो लोग बिज़नेस को छोटा समझते हैं कि यार ये जब की बचना है, की होना है, भाई उनके लिए मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे छोटे छोटे बिज़नेस से लोगों ने कोठियाँ डाल ली हैं ना। कोठियाँ क्या, बंगले डाल ली हैं। बाकी बहरहाल नसीब अपना अपना लेना देना अपना नसीब का होता है। रिज़्क़ अल्लाह पाक के साथ ने रखा हुआ है। वो इंसान जहाँ जैसे तरीक़ाकार वो अल्लाह पाक खुद इंसान को वहाँ ले जाता है जब रिज़्क़ का टाइम आता है। देखो सारा चावल लगा हुआ है, सही है। तो भाई बिज़नेस करना है। अगर आपको कोई भी बिज़नेस समझ नहीं आ रहा ना, कोई भी बिज़नेस समझ यार मैं इसमें नुकसान हो जाएगा, ये है वो है, भाई चुप करके आप अपना जानवर लो, ठीक है। आपके पास जगह भी नहीं है ना, इवन आपके पास जगह भी नहीं है, आप जिस इलाके में हो जहाँ की आपकी बीवी है, ठीक है, उससे कहो कि जी वो अपना ऐसे बंदे ढूंढे, रिश्तेदार, जिसके पास आप जो जानवरों की आपकी हिफाजत कर सके। मिसाल के तौर पे होता किस तरह, आपने 2 जानवर लिए, ठीक है। 2 जानवर से मुराद के 2 बैड़ियाँ ली आपने, 2 बछड़े लिए या 2 गायें ली। वो लेके आपने अपना उसके जानने वाले को या इतबारी बंदे को आपने वो दे दी। अब वो उसकी टेक केयर करेगा ना, आपका उसका ख़त्म। वो जाने उसने कहाँ उसको खाना खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो उसकी टेंशन है। हाँ, हो गया इस तरह कि यहाँ पे जो उसूल है वो होता है इस तरह भाई कि मिसाल के तौर पर आपका जानवर है 40,000 पैसों का, ठीक है। वो 40,000 पैसों जो आपका जानवर है वो जब आप बेचोगे, मिसाल के तौर पे उसने 1 साल उसने अपने जानवर को संभाला आपके ना, तो वो अब उसकी लाजमी बात है कीमत बढ़ गई होगी। 60,000 का बिकता है वो जानवर, मिसाल के तौर पे 40,000 रुपये का आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, जानवर। तो 60,000 का वो बिक रहा है, तो जो 20,000 रुपया होंगे उसमें 10,000 उसका होगा, 10,000 आपका होगा, 40,000 वो आपका वापस आएगा ही आएगा। टोटल आपको 50,000 आएगा, उसको 10,000 जाएगा, समझे हो। तो ये भी एक तरीका कार है पैसा कमाने का। मेरी आवाज़ बैठनी शुरू हो गई है, और क्योंकि मैंने रात को ठंडा पानी पी लिया, ऊपर से मौसम थोड़ा ऐसा मशहूर वाला हुआ है। उसके अलावा अगर आपके पास जगह है तो भाई बेटर है कि आप जगह लेके उसके ऊपर खुद जानवर रख सकते हो, 2, 4, 5 से स्टार्ट कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा आपकी रकम
लॉस भी नहीं होगी, ख़त्म भी नहीं होगी और आपके पैसे बंधे रहेंगे। फिर आप कोई 500,000 बंदा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है, चलो यार खर्चा मर जाएगा ना। नवे बंदे को जो कैपिटल होता है वो बचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इससे अपना कैपिटल सेव कर सकते हो। नहीं तो भाईजान फिर आप इस तरह करो कि कोई ज़मीन ले लो संगले पे ना, संगले से मुराद कहते हैं इसको कि गिरवी पे कोई ज़मीन ले लो 2-4 लाख रुपए में, ठीक है। उस ज़मीन को संगले पे गिरवी लेके आगे किराए पे चढ़ा दो, छोटा मोटा किराया आता रहेगा। नहीं तो उसको भाई वो ज़मीनें जो सी है फार्म वगैरह गिरवी पे भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास इतनी वो नहीं है पैसे कमाने की तो वो आपको गिरवी भी मिल जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी रकम सेव हो जाएगी, ठीक है। बहुत से और ज़्यादा और तरीके हैं जो आपकी, जब तक आपको कोई कारोबार नज़र नहीं आता कोई अच्छा जिसमें आपको प्लस पॉइंट हो, तो कैपिटल सेव करने का तरीका ये है ना। उसके बाद आपको कोई कारोबार नज़र आता है तो भाई आप चुप करके बिला किसी अपना वो ढोल बजा के डंके पे वो करके तो अपना आप कारोबार स्टार्ट कर लो। मेहनत नीचे सिर करके करो, ठीक है। नीचे सिर करके मेहनत करो, अल्लाह पाक आपको रिज़्क देगा। उसके बाद जब 4 पैसे आ जाएं तो फिर भावें सिर चौक के तो जिन्हें मर्जी अक्खा बांध दे रहो, समझे हो ना। पहले काम, उसके बाद कोई दूसरी अपनी वो ना। और दूसरी बात यह है कि भाई आप जब भी पाकिस्तान से आओ, ठीक है, मेरी बातें बेस ऑन एक्सपीरियंस है, मैं एवं अपने से नहीं छोड़ता रहता, ये एवं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। कोई भाई पाकिस्तानी आते हैं 3-4 लाख रुपए लेके आते हैं, उनके पास यहाँ पे गर्लफ्रेंड बीवियाँ भी होती हैं, वो बाहर जाके मुंह मारते हैं कि यार चल यार बाहर में चलते हैं, यार ये करते हैं, यार वो करते हैं। भाई इन चीज़ों का चस्का बहुत बुरा है, ठीक है। आपको इन चीज़ों से जलालत के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलनी, सवाए जलालत के आपको जलालत ही मिलनी है, समझ रहे हो। क्यों आपको अपना एक तो आपका वो पैसा ख़राब होगा, दूसरा अगर आप पड़ गए बीवी के गर्लफ्रेंड के हाथ तो उसने लितर आपको वखरे मारने हैं। तो ये होता है कि फिर आपको एक दफ़ा पकड़े गए ना तो फिर वो एंड ऑफ द स्टोरी उसने यही बात रखनी है कि तूने फलां टाइम फलां दिन तूने ये फिल्म चलाई थी, समझ रहे हो। तो एक उससे तेरा दिल नहीं भरता, तो लिहाजा आपने ये इन चीज़ों से बच के रहना है, बुरे कामों से बच के रहना है, ठीक है। बुरे कामों से बचोगे भाईजान तो अल्लाह पाक आपकी कोई थोड़ी बहुती नहीं, अल्लाह पाक आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि जना एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। शराब एक ऐसी चीज़ है, ये दो काम आपको ऊपर लेके जा ही नहीं सकते। हमने आजमाया है, ओन एक्सपीरियंस है, ये 2 चीज़ें आपको नीचे से नीचे और जलीलो ख्वार कर देती हैं ये 2 चीज़ें। लिहाजा जब भी आप आओ अपना सिर्फ़ और सिर्फ आपने दिमाग में ही रखना है कि मैंने यहाँ पे बिज़नेस करना है। बिज़नेस से मुराद कि मैंने पैसा कमाना है। बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की बूंदाबारी हो रही है, हर एक दो घंटे बाद स्पीड पकड़ लेती है बारिश। तो भाई ये बारिशों का मौसम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सुकून है। गर्मी सिर्फ़ और सिर्फ वो बस अप्रैल में पड़ी है क्योंकि बारिशें थोड़ी लेट हुई हैं, लेकिन अब थोड़ा मौसम जो सा है ना बारिशों की वजह से पंखा लगा के आप आराम से सो सकते हो, एयरकून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे तो भाई एयरकून के बगैर सोते नहीं हैं, वो माशाल्लाह मैं कंबलों में घुसा होता हूँ और वो ऐसे कंबल के बगैर पड़े होते हैं, ठीक है। तो भाईजान आपको मेरी बातें अगर आपके दिल पे असर कर रही हैं तो भाई फॉलो कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। और ऐसी बातें ऐसी जगह देखने के लिए ऐसे मशवरे फ्री में सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मेरे वर्गा बंदा ही दे सकता है जिन्हें धक्के खाते ने, समझ रहे ना। धक्के है तो धक्के वाला बंदा थानू दे सकता है मशवरे। बाकी जिन्होंने माँ प्यो जद्दी पुश्ती अमीर ने उन्होंने कहना छाड़ी यार, समझ रहे हो ना। थैंक यू वेरी मच।